बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली में 13 नवंबर से ऑड इवन योजना लागू करने की घोषणा दिल्ली सरकार की ओर से की गई है। ऑड इवन के तहत कौन सी गाड़ियां चलेंगी और कौन सी नहीं, कैब को एंट्री मिलेगी या नहीं, दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों के लिए क्या नियम होंगे और क्या बाइक को इससे छूट मिलेगी, इन तमाम सवालों के बीच इस योजना पर चर्चा करने के लिए बुधवार को दिल्ली पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की ओर से एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक के बाद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में दूसरे राज्यों से आने वाली ऐप आधारित टैक्सी सेवा पर रोक लगा दी गई है। हालांकि इस नियम को कब से लागू किया जाएगा, इसको लेकर स्पष्टता नहीं है। वहीं ऑड इवन योजना पर भी गोपाल राय ने अपडेट दिया है। दिल्ली में 13 नवंबर से ऑड इवन योजना कैसे लागू होगी, इस पर अभी कोई स्पष्टता नहीं है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि आप सरकार शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में ऑड इवन को लेकर स्टडी रिपोर्ट पेश करेगी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अंतिम निर्णय शुक्रवार को लिया जाएगा। गोपाल राय ने कहा कि दूसरे राज्यों से आने वाली ऐप आधारित टैक्सी पर रोक लगाने के लिए परिवहन विभाग को कहा गया है। मीडिया ने जब परिवहन विभाग से संपर्क किया तो उनकी ओर से कहा गया कि ऑड इवन के दौरान इस बारे में फैसला होगा। किन वाहनों को छूट मिलेगी, इसका फैसला भी आगे लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वाहन प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से ऑड इवन योजना से कितना असर होगा, इस पर सवाल उठाया गया। वायु प्रदूषण के चलते ऑड इवन योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी, जो स्थिति के अनुसार निर्धारित की जाने वाली अवधि के लिए लागू की जाती है। राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण के मद्देनज़र सभी स्कूलों की दिसंबर की शीतकालीन छुट्टियों में फेरबदल किया गया है और अब इनको 9 नवंबर से 18 नवंबर तक बदल दिया गया है। बुधवार को दिल्ली शिक्षा निदेशालय की ओर से ये जानकारी दी गई है कि इससे पहले खराब वायु गुणवत्ता के कारण 3 नवंबर से 10 नवंबर तक छुट्टियों की घोषणा की गई थी।